नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है विटामिन एवं रोग। और ये टॉपिक दोस्तों आपकी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस बार अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मिर्गी किस अंग से संबंधित है? तो साथियों, मिर्गी जो है ये मस्तिष्क यानी ब्रेन से संबंधित है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, साइनोकोबालमीन नाम है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी फोलिक एसिड नाम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी आंतें जो है प्रभावित होती हैं। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी बायोटीन नाम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम होता है पाइरिडॉक्सिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, मलेरिया का कारण कौन सा प्रोटोजोआ है? तो साथियों, मलेरिया का कारण जो है ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है। चलिए बताइएगा, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड नाम है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खसरा से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? ऑप्शन सी त्वचा और श्वसन प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो साथियों, ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है? तो ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? बताइएगा साथियों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? चेचक से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी त्वचा प्रभावित होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा किस अंग से संबंधित है? तो साथियों, अस्थमा जो है ये फेफड़ों से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण कौन सा वायरस है? बताइएगा, एड्स का कारण कौन सा वायरस है? तो ऑप्शन ए HIV। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सिफिलिस से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? बताइएगा, सिफिलिस से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम। ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? बताइएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए टाइफाइड होती है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों, हेपेटाइटिस जो है ये यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, वायरस के कारण होने वाली कौन सी बीमारी है? बताइएगा, वायरस के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? बताइएगा साथियों, टेटनस से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा?
विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं कहूँगा साथियों ऑप्शन ए थायमिन नाम है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।